Advanced Senior Secondary School मुंडा। I am प्रीत कुमार with the concept of physics। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और आज का पहला लेक्चर है, यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स। आज हम फिजिक्स को शुरू करते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स को। टॉपिक नंबर फर्स्ट धीमे धीमे करेंगे, टॉपिक आपको समझ में आएगा, मेरे साथ साथ करते रहिए, समझते रहिए, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बात बता देना चाहता हूँ फिजिक्स के बारे में कि व्हाट इज फिजिक्स और साइंस क्या है, क्योंकि रिसेंटली आप 10th क्लास से +1 क्लास में आए हो, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा पीछे 10th क्लास में लेके जाना चाहता हूँ वापस, कि भाई जहां से आपने शुरू किया था। जैसे फिजिक्स किसका पार्ट है? साइंस का। और साइंस के बारे में हमारी क्या धारणा है कि भाई हम साइंस को किस नजरिए से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ साइंस फैली हुई है ना, फैली हुई ना। कैसे? जैसे ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर्स, आपके चारों तरफ टीवी, फ्रिज, फोन्स, सेल फोन, ईमेल, जीमेल, चारों तरफ साइंस फैली हुई है। जितने भी लॉ देखेंगे वो भी साइंस है। चारों तरफ जितने भी कंटेंट्स, नियम फैले हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नियम है, लॉ है, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, चारों तरफ क्या है? साइंस है। क्योंकि साइंस के बिना वी कैन टेक एन सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप हम अपनी लाइफ में एक छोटी सी एक्टिविटी भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि आज हम टोटली डिपेंड्स ऑन साइंस। तो साइंस को हम पढ़ने वाले हैं, तो साइंस के बारे में थोड़े से डिस्कशन करेंगे। तो साइंस क्या होती है? लेट्स सी। शुरू करते हैं। साइंस, व्हाट इज साइंस? देखो, साइंस एक लैटिन वर्ड है। ऐसा वर्ड है, लैटिन भाषा का एक वर्ड है साइंस, जिसका मतलब होता है साइंटिया। जिसका मतलब होता है साइंटिया। इसका मतलब है टू नो। इंग्लिश भाषा में इसको कहेंगे टू नो, और टू नो का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि जानना, नॉलेज। अब साइंस को हम अलग तरीके से देखना चाहते हैं। किस तरीके से? कि भाई साइंस होती क्या है? एक्चुअली में साइंस इतनी वाइड चीज है, क्योंकि हम आजकल अपनी एक्टिविटीज को, किसी भी काम को करने के लिए बिना साइंस के हम कर नहीं सकते। चाहे वो आपका फोन हो, चाहे आपके पंखे चल रहे हो, कोई भी एक्टिविटी बिना साइंस के पॉसिबल नहीं है। मेडिकल साइंस है, आपका हेल्थ न्यूट्रिशन है, वो सारी चीजें साइंस में आती है। तो हम साइंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखो, साइंस एक सेंटिया वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड है। तो साइंस क्या चीज है? देखो, इट इज अ नॉलेज, क्योंकि संस्कृत वर्ड में भी है और अरबी भाषा में भी है, इसको इल्म कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है नॉलेज। अब ये नॉलेज क्या चीज होती है? ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस है, लोग हैं जिनको बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इकट्ठा किया है, अपनी नॉलेज को, ऑब्जर्वेशन को, जो जो चीजें उन लोगों ने नोटिस करी है उसको ऑब्जर्व की और फिर उसको एक फॉर्म बनाया, लॉ बनाया। क्योंकि प्रकृति जो है कुछ एक नियमों से चलती है, कुछ एक लॉ से चलती है, कुछ एक कंडेंस होते हैं, कुछ फैले हुए होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? साइंस होता है। तो साइंस में ये नॉलेज जिसको हम कहते हैं क्या होता है? देखो, इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको। व्हाट इज साइंस? देखो, इट इज द नॉलेज gained by humans through observations and experiments. With well organized systematic तो साइंस होता क्या है? एक्चुअली में साइंस होता है हमारी ऑब्जर्वेशंस, हमारी
लाइफ की ऑब्जर्वेशन होती है साइंस, ठीक है। हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी नॉलेज लेते हैं और वहीं उसी नॉलेज को हम क्या करते हैं, उस नॉलेज को हम किसी एक्सपेरिमेंट में डाल के उससे एक रिजल्ट निकालते हैं और उस रिजल्ट के बेसिस पे हम दुनिया को कुछ नियम, कोई फॉर्मूला बना के दे देते हैं, कुछ एक ऑब्जर्वेशन बना के दे देते हैं, जिससे वो आने वाले जो न्यू जनरेशंस हैं वो उनके लिए उनकी हेल्प, किसी भी एक्टिविटी में, काम में उनकी हेल्प हो सके। तो साइंस हमें एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है हमारा, जो अलग अलग नियमों से मिलकर बना है, प्रकृति के नियमों से मिलकर बना है। चलो इससे आगे वाला टॉपिक करते हैं, लेट्स सी। हम पढ़ रहे थे साइंस और साइंस के हिसाब से हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी, तो उसी साइंस को हम थोड़ा सा और डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं द साइंसेस व्हिच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग चीजों से जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ हम डील करते हैं तो उसको कहते हैं फिजिकल साइंस। उसके कई पार्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया। जब फिजिकल साइंस है इसके कई पार्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड और भी कई पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी। तो फिजिकल साइंस कुछ एक लॉज से चलती है जिसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस, और उसी को हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि जो फिजिक्स है वो फिजिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। तो हम एक बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बताया गया एक छोटा सा थॉट। उसने कहा था कि द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज कम्प्रिहेंसिबल। मतलब इस दुनिया को ना समझ में आने वाली दुनिया का सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसको समझा जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ नियम को जानना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, उसको समझा जा सकता है ना। तो हम उसके अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर उसने बताया कि इसके कुछ एक नियम है, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारा यूनिवर्स है वो कुछ एक नियमों से गवर्न हो रहा है, कुछ एक नियम उनको चला रहे हैं। जैसे आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा होगा, आपने कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा, आपने फ्राडे लॉ पढ़ा होगा, एम्पियर लॉ पढ़ा होगा, बहुत सारे नियम जुड़े हुए हैं इनसे, हमारी साइंस से जुड़ा हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि ये हमारा बिल्कुल बेसिक है कि किस चीज से हम रिलेट कर रहे हैं, वो ये है, क्योंकि इसको वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं साइंसेस की, और साइंस जो हमने पढ़ी अभी उसी का एक पार्ट अभी करने वाले हैं हम लोग, साइंस का ही एक पार्ट जो फिजिकल साइंस है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स क्या है, ये हमारा सीधा ही रिलेट करता है किससे, फिजिकल वर्ड्स, फिजिकल वर्ड, फिजिकल लॉज, जिससे हमारा संसार चल रहा है। बहुत सारे नियम है फिजिक्स के, हमारे चारों तरफ फिजिक्स फैली हुई है। चाहे आप हॉस्पिटल देख लो, चाहे आप कंप्यूटर लैब्स देख लो, कंप्यूटर चलने वाला देख लो, इंटरनेट देख लो, जीमेल, ईमेल, सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है, फिजिक्स से जुड़ी हुई है। चारों तरफ आपके फिजिक्स फैली हुई है ना। तो फिजिक्स एक फिजिकल वर्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये फिजिक्स वर्ड आया एक ग्रीक भाषा का एक वर्ड है फोसिस, और इस फोसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर का आपको पता है हमारी प्रकृति, और प्रकृति में जितने लॉ लगते हैं उनको हमने धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, ढूंढा और ऑब्जर्व किया, और उसको हम अपने डेली एक्टिविटीज में, हमारे कामों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिजिक्स क्या है, जो नियम प्रकृति से, मतलब फिजिक्स एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज, नियमों का एक कॉम्बिनेशन है, उसको फिजिक्स कहते हैं। किस तरीके से, तो फिजिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो फिजिक्स क्या होगा, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of which
with the study of nature and natural phenomena। तो फिजिक्स क्या है? हमारा ब्रांच ऑफ साइंस है, हमारी साइंस की एक ब्रांच है, एक शाखा है जो किसके साथ सीधे डील करती है? हमारे नेचर के साथ, हमारे नेचर के साथ और हमारे नेचुरल फिनोमिना है। तो हमारी फिजिक्स क्या है? जो नेचर के नियम है उनका एक कॉम्बिनेशन है, उनका इकट्ठा करके हमने बहुत सारे नियम लगाए हैं, तो हम फिजिक्स के बारे में जानते हैं। तो फिजिक्स क्या है? एक हिंदी में इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, जैसे कि आपको पता है भौतिक विज्ञान, हिंदी वाले भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, मतलब फिजिकल वर्ड, जो हमने ऊपर यूनिट का नाम लिखा उसी तरीके से। तो फिजिकल वर्ड को जानने से पहले हमें फिजिक्स के लॉज के बारे में, जब हम उनके लॉ को पता लग जाएगा तो हमें फिजिक्स के बारे में पूरी जानकारी होना शुरू हो जाएगा। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज एक्चुअली। तो हमारी नेचर और नेचुरल फिनोमेना को जानना, पहचानना, ऑब्जर्व करना, वही हमारा फिजिक्स होता है। तो ये साइंस की ब्रांच होती है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं फिजिक्स को।